कृष्ण मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको द्वादशी व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। दो व्रत कथा सुनाऊंगी। पहला भीष्म द्वादशी व्रत कथा जो माघ मास में पड़ती है। दूसरा तुलसी माता की कथा। एकादशी पारण कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। भीष्म द्वादशी कथा के अनुसार राजा शांतनु की रानी गंगा मैया जो देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया था, उनके जन्म के बाद गंगा ने शांतनु को छोड़कर चली जाती हैं कि उनसे वचन लिया था शांतनु से कि मैं विवाह बाद जो भी करूंगी आप मुझे टोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझे किसी कार्य से रोका तो मैं वापस चली जाऊंगी। ऐसे ही गंगा मैया के कई पुत्र हुए, 6 पुत्र वो गंगा में ले जाके डाल दिया करती। जब 7वां पुत्र उनका हुआ देवव्रत, वह गंगा में ले जाकर डालने छोड़, तब शांतनु ने रोका, बोली हे गंगे, तुम अपने पुत्र को इस तरह डाल आती हो, तुम्हें दया नहीं आती। इतना टोकने पे गंगा अपने पुत्र के साथ उसी गंगा में चली गई। अब वो शांतनु गंगा के वियोग में बहुत दुखी रहने लगे। परंतु कुछ समय के बाद शांतनु गंगा नदी पार करने के लिए मत्स्यगंधा नामक कन्या की नाव में बैठते हैं। उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। राजा शांतनु कन्या के पिता के पास जाकर, जो कन्या नाव चला रही थी वो मत्स्यगंधा, उसके पिता के पास जाते हैं और उस कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। परंतु मत्स्यगंधा के पिता राजा शांतनु के संबंध एक शर्त रख दी। जब राजा शांतनु ने उस कन्या का हाथ मांगा तो उसके पिता ने एक शर्त रख दी। अब वो शर्त के बारे में आप जानिए। शर्त रखी कि उस पुत्री के होने वाले संतान ही राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे। अब शांतनु बड़े सोच में पड़ गए, क्योंकि गंगा ने देवव्रत का पालन पोषण करके वापस शांतनु को दे गई थी 18 वर्ष में। उत्तराधिकारी बनेगा तभी यह विवाह होगा। यही आगे चलकर सत्यवती रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। जब राजा शांतनु के आगे यह शर्त रखी गई, वो ये शर्त मानने से इनकार कर दिए और वो विवाह बोले मैं नहीं करूँगा, ये शर्त मैं नहीं मान सकता, अपने पुत्र का हक मैं नहीं छीन सकता। अब वो उदास से रहने लगे, चिंतित रहने लगे। ये देखकर देवव्रत ने पूछा, हे पिता, आप इतने उदास और चिंतित क्यों रहते हैं? और देवव्रत उस चिंता का कारण पता करने लगा। जब देवव्रत को वो कारण पता लगा तो वो गए, उस कन्या के पिता के पास गए। बोले मैं शांतनु पुत्र देवव्रत ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि पिता के मृत्यु के पश्चात मैं उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। जो मेरी ये माता आएंगी, इनके पुत्र जो होंगे वही उत्तराधिकारी बनेंगे। शांतनु ने जब ये भीष्म प्रतिज्ञा सुनी तब उनका नाम भीष्म रखा और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा वरदू का कि आप जब आपकी इच्छा होगी तभी आपकी मृत्यु होगी, तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा। ये आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और भीष्म पितामह के युद्ध कौशल कौरव जीतने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण एक चाल चलते हैं और शिखंडी को युद्ध में उसके समक्ष खड़ा कर सकते हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शिखंडी पर अस्त्र न उठाने के कारण भीष्म युद्ध क्षेत्र पर अपने शस्त्र त्याग देते हैं, जिससे अन्य योद्धा अवसर पाते ही उन तीरों की बौछार शुरू करते हैं। महाभारत में इस महान योद्धा सरसैया पर शयन किया। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन होने पर के कारण शास्त्रीय अनुसार पर भीष्म ने अपने प्राण नहीं त्यागे और सूर्य उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। वो माघ मास की द्वादशी का दिन था। प्राण त्याग दिया। अरे अष्टमी को उन्होंने प्राण त्यागे। पूजन के लिए माघ मास की द्वादशी की तिथि निश्चित की गई थी।
इसीलिए इस तिथि को भीष्म द्वादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत के बाद ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये एकादशी पारण कथा है। तो भगवान या व्रत में भीष्म पितामह को बताया और उन्होंने इस व्रत का पालन किया। द्वादशी कहा जा, उन्होंने इस व्रत का पालन किया जिससे भीष्म द्वादशी पड़ा। यह व्रत एकादशी के ठीक दूसरे दिन द्वादशी को किया जाता है। यह व्रत समस्त बीमारियों को मिटाता है। इस उपवास से समस्त पापों का नाश होकर मनुष्य को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। ये तो भीष्म द्वादशी की कथा थी, भीष्म पितामह की। दूसरी तुलसी मैया की कथा, जो एकादशी का व्रत करती हैं। एक कन्या थी, उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। जब उसकी सौतेली माँ आई तो उसे बहुत तंग किया करती बचपन में। तब एक दिन रोते रोते अपने पिता के पास गई। बोली, हे पितामह, ये तो बहुत परेशान करती हैं। मेरी माँ कौन है? ये तो कहती हैं मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तो पिता अब क्या करते, वहाँ तुलसी का हरा भरा पौधा देखकर बोले, हे पुत्री, तेरी माँ ये तुलसी मैया है। अब पुत्री उन्हीं को माँ मानती, सारा दिन जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ, जय तुलसी, सारा काम करती, जय तुलसी माँ, जय, दुख सुख माता तुलसी से कहती। ऐसे करते करते बड़ी हो गई और सौतेली माँ को भी एक पुत्री थी। अब उसका भी काम करती, माता का भी काम करती, घर का। अब जब पुत्री विवाह योग्य हुई तब उसके पिता बोले, अब मैं इसका विवाह करूँगा। तो सौतेली माँ उसकी बोली, विवाह तो करना, किसी गरीब घर का लड़का ढूंढना, दहेज वहेज देना नहीं है 1 रुपए। वो पिता बोले, ऐसे कैसे, मेरी पुत्री? बोले, बता दे रही हूँ, देना नहीं है, नहीं ठीक नहीं होगा। अब पिता गए, मीडियम से घर का ठीक ठाक घर का लड़का ढूंढे और शादी तय कर दी। जब शादी तय कर दी, अब उसकी माँ बोली, कुछ नहीं देंगे, ना बारातियों को कुछ खाने के लिए देंगे। पिता बोले, ऐसे तो बड़ी बेइज्जती होगी। बोली, सारा दिन जय माँ तुलसी करती है, वही तुलसी के पत्ते खिला देना। जब ये जय माँ तुलसी सारा दिन रात सोते जागते हाय तुलसी करती है, तो तुलसी की डंठल पत्ते दे देना। अब शादी तो तय हो गई, विवाह तय हो गया, बारात आने का समय निश्चित हुआ। अब यहाँ न हलवाई न टेंट, क्योंकि माँ कुछ करने ही नहीं दे रही थी। अब जैसे बाराती आए, अब उन्हें नाश्ता पानी चाहिए। बाराती बोले दूल्हे से, पता नहीं किस घर तेरा रिश्ता हुआ, अब तक ना चाय पानी कुछ पूछा ही नहीं गया, ये भी कोई विवाह है? लड़का बोला, जब तुम्हारे आदर सम्मान नहीं होगा तो मैं भी विवाह नहीं करूँगा। अब ये लड़की के बाप तक यह बात पहुंची। वो बहुत परेशान था। अब लड़की पूछी, हे पिता, क्या हुआ, आप बहुत परेशान हैं? बोले, बेटा, बारात तो आ गई, अब ना खाने पीने की व्यवस्था, तेरी माँ कुछ करने नहीं दे रही, मैं क्या करूं, बड़ा मजबूर हूं। बोली, ठीक है, आप बारातियों से कहिए आंगन के बाहर जाएं। बोले, क्यों? कहे, मैं तुलसी माँ के पास जाऊंगी। उसने चुनरी ओढ़ा और तुलसी मैया के पास गई। बोली, हे मैया, अब लाज रख तू अपनी बेटी की माँ, तू ही तो मेरी माँ है, ये तो कुछ करने नहीं देंगी। हे माँ, मेरे पिता की लाज रख, मेरा विवाह हो जाने दे। तब तुलसी मैया बोली, ये पत्ते ले जाकर सारे बर्तनों में रख दे बेटा, और तुलसी ले जाकर तू इसके ही हार वार पहन ले बनाकर। बोली, ठीक है। अब वो ऐसे ही की, एक बार अंदर से बाहर हुई और सारे पत्ते ले जाकर रख दी। अब थोड़ी देर में चारों तरफ 56 व्यंजन तैयार, एक से एक व्यंजन, एक से एक मिठाइयाँ, सारा घर खुशबू से भर गया। अब उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसके पिता को आश्चर्य हुआ। बाराती बोले, अरे खुशबू तो आ रही है, कुछ अच्छा ही बना है, तभी लेट हो गया। अब यहाँ आदर सत्कार खूब हुआ, खूब बाराती खाए पिए। अब यहाँ बेटी जो गहने पहनी थी पिता ने दिए थे, माँ वो भी गहने उतरवा ली। बोली, जा, जैसे तुलसी मैया ने तेरे बारातियों का स्वागत किया, ला ये जोड़ा भी दे दे तू। वैसे ही अब वो फटे हाल गई, माता तुलसी के पास रोने लगी और पत्ते फटे कपड़ों पर चिपका लिया। अब वो कपड़े तो जोड़े में बदल गए लाल चुनरी में। अब माता तुलसी के ही कानों का बनाकर वो पहन ली। अब यहाँ फेरे हुए। अब जाते समय पिता ने कहा, हे बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं दे पा रहा हूँ।
बोली, हे पिताजी, मुझे यही मेरा तुलसी का पौधा दे दीजिए। पिता बोले, ठीक है। सौतेली माँ बोली, ले जा ले जा। सारा दिन जय माँ तुलसी करती है, जब सासरे में जय माँ करेगी तब सासू मार के लात निकाल देगी, तेरी सारी भक्ति धरी की धरी रह जाएगी। बोली, ठीक है माँ, आप दे दो। तुलसी मैया को ली। अब यहाँ चलते चलते तुलसी मैया की कृपा से गहने, मिठाइयाँ, फल, बहुत सारे सामान तुलसी मैया की कृपा से उसके साथ हो गए। जब ससुराल पहुँची तो सासू देखकर खुश हुई, बोली, मेरी बहू तो इतना कुछ लाई है। अब वहाँ भी पूजा पाठ करती, सारा कार्य करती, जय माँ तुलसी खूब सुखी रहने लगी। और मैया तुलसी की कृपा से उसके पति की अच्छी सी नौकरी लग गई। अब पिता कुछ दिन बाद आया। अब बेचारा आया, बड़े संकोच में था कि मैंने बेटी को कुछ दिया नहीं, पता नहीं उसकी सासू क्या सोचेगी। यहाँ जैसे ही देखी, बोले, अरे आइए समधी जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, बड़ा स्वागत किया। जब से आपकी बेटी आई आपने बहुत दिया लिया, और जब से आई है बहुत भाग्य की तेज है, मेरा घर भर दिया। पिता बोले, बिटिया को लेने आया था। अब उसकी सास ने बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे गहने पहनाकर और बहन के लिए उसके कपड़े उपड़े देकर विदा किया। जब वो घर आई, उसकी सौतेली माँ देखकर चिढ़ गई, अरे इतने सारे गहने, इतने सारी मिठाइयाँ। तो पिता ने कहा, तुलसी माँ ने दिया है, जो ये जय माँ तुलसी करती थी, तुलसी माँ ने इसे सारा दिया है। बोले, अच्छा। अब बोले, मेरी बेटी के लिए भी जाओ, विवाह देख कर आओ। अब वो अपनी बेटी को भी डांटने लगी, तुलसी माँ की सेवा कर। अब वो बेमन से जय माँ तुलसी बोलती। अब मन से पूजा की जाती है, श्रद्धा विश्वास से ही सब कुछ हासिल होता, बेमन से किया करती। यहाँ बोली, मेरे बेटी का रिश्ता अच्छे घर करना, सेठ के घर, बहुत बड़ा घराना देखे, बहुत सारा दहेज दिए, खूब धूमधाम से शादी हुई। अब इसे तो कोई काम नहीं आता था, ना ये पूजा पाठ करती थी। वहाँ पहुँची तो लेट सो के उठती। धीरे धीरे उनके घर पे बड़ा नुकसान होने लगा, व्यापार घाटे में चलने लगा। अब जब पिता लेने गया अपनी दूसरी बेटी को, सास बोली, ले जाओ इसको, जब से ये आई है कुलक्षणी, मेरे घर का सर्वनाश कर दिया है। ना ये पूजा पाठ करती है, ना सुबह उठती है, क्या सिखा रखा है। उसे गहने वहने भी नहीं दिए, कुछ नहीं, वैसे विदा कर दी। जब घर पहुंची, अपनी बेटी की हालत देखी तो माँ बोली, ये क्या है। पिता बोले, वो तो तुलसी माँ की सेवा श्रद्धा भक्ति से करती थी, ये बेमन से करती थी। वहाँ जाकर वही 8-9 बजे सोकर उठना, ना काम करना, और जैसे गई उनके व्यापार घटता चला गया। अब वो उसे घर से निकाल दिए। अब ये माँ के गले पड़कर रोने लगी। इसी में उसकी बहन आई, बोली, तू श्रद्धा भक्ति से तुलसी मैया की सेवा कर, तेरे सारे दुख दूर होंगे। अब वो श्रद्धा से तुलसी माँ की सेवा करने लगी, बड़ी बहन की तरह। जय माँ तुलसी। यहाँ माता तुलसी की कृपा से, हरि वल्लभा की कृपा से उसके पति का मन बदला। बोला, व्यापार में घाटा नफा तो होता रहता है, अब विवाह हुआ है, मेरी अर्धांगिनी है, कितना भी हो जीवन संगनी है, मैं उसे ले आऊँगा। माँ बोली, जिद करता है तो जा ले आ। माता तुलसी की कृपा से सबका मन बदला, वो घर आई। अब पहले से जल्दी सो के उठती, सारा कार्य करती और जय माँ तुलसी कहती। अब उसके घर धीरे धीरे व्यापार में उसके पति का मुनाफा होने लगा और हंसी खुशी अब रहने लगी। जैसे तुलसी माँ उन बहनों पर टूटी, वैसे सब पर टूटे। कथा कहने, कथा सुनने वाले की झोली खुशियों से भर दे। एकादशी पारण कथा, इस कथा को सुनकर ही पारण करना चाहिए। आप सभी को द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आई हो। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट